सरप्राइज। हैप्पी बर्थडे टू यू। कितने साल की हो गई? 16 कंप्लीट। 17 में लग गई। मेरे जिया जी मटर छील रहे हैं बैठ के। मटर इसमें स्टोर हो रहा है। नहीं, हम और रचना दोनों आएंगे। आगे एक दिन आज रुक के कल सुबह चले जाता। चलिए, बाय बाय। राम राम जी, आप सभी को सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज है बुधवार 5 मार्च। मैंने आपको कहा था कि मेरी दीदी का बर्थडे है। मैं और मम्मी केक लेके जा रहे हैं दीदी को सरप्राइज करने के लिए। फैमिली में, परिवार में ये छोटी छोटी खुशियाँ ही बहुत मायने रखती हैं। वरना आजकल इतनी बिजी लाइफ है सबकी, किसको किसके लिए टाइम है। बट ऐसे मौके पर ये सब करना चाहिए। फैमिली में बॉन्डिंग अच्छी बनी रहती है और अच्छा भी लगता है। जा रही हूँ पूजा करने के लिए। सूट देख लीजिए, अभी देखेंगे या फिर थोड़ी सी तैयार होंगी तभी अच्छे से आपको दिखाती हूँ। ये सूट अभी 2 दिन पहले जो मैं और मम्मी बड़े बाजार गए थे, बस वहीं से मम्मी ने मुझे, मैं मना करती रह गई बट मम्मी ने दिला दिया कि सूट बहुत अच्छा लग रहा है, तू ले, तेरे ऊपर अच्छा लगेगा। ये मैंने आज ही निकाल के पहन लिया। चलो पूजा करने, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। रोज़ की तरह आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और ये व्लॉग है 5 मार्च का, यानी कि मेरी दीदी के जन्मदिन वाला व्लॉग। और आपको पता है, हम अचानक से बिना बताए दीदी के घर पहुँचे तो दीदी तो इतनी ज़्यादा खुश हो गई और जीजा जी का भी खुशी का कुछ ठिकाना नहीं था। दोनों ही बड़े खुश हो गए। और नहाने के बाद सबसे पहले मैंने की है घर के मंदिर में पूजा। और देखिए, मैंने कम से कम 25 दिन हो गए हैं दीदी का गिफ्ट मंगा के रखा हुआ था। उनको जो भी चाहिए था, जब वो पिछली बार यहाँ आई थी तब उन्होंने मुझे बताया था कि मुझे ये सामान चाहिए, तो ऑर्डर करके मेरे एड्रेस पर भिजवा देना ऑनलाइन। तो उनको कुछ भी ऑनलाइन से जैसे पसंद आता है तो वो हम लोगों को पिक्स भेज देती हैं या फिर जूही को बोल देती हैं, क्योंकि ऑनलाइन से सामान ऑर्डर करके दीदी नहीं मंगा पाती हैं। रेडी हो गई हूँ मैं। बाल पूरे गीले हैं, शैम्पू किया है। इस लिपस्टिक के बारे में आपने पूछा था, ये वाली, तो ये स्विस ब्यूटी की है और 413 इसका नंबर है, रॉयल मरून। ठीक है, 413 रॉयल मरून, स्विस ब्यूटी की है। अभी तो मैं बाल को बांध लूंगी क्योंकि मैं खोल के रख नहीं पाती हूँ ज़्यादा। ये है सूट, पूरे हाथ में फुल एम्ब्रॉयडरी का वर्क है और पैंट है इसके साथ में बिल्कुल प्लेन ऐसे, और ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है। ये देखिए हाथ में वर्क ऐसे। कैसा लगा सूट मुझे बताइएगा। ये मैंने दीदी के लिए मंगवाया है, खुला हुआ है क्योंकि मैंने खोल के चेक किया था कि जो मंगाया है वो सब सही आया है कि नहीं। उनको जो जो सामान चाहिए था बस वही मैंने उनके गिफ्ट के लिए मंगाया। सो यहाँ हम निकल गए थे दीदी के घर के लिए। अब दीदी के घर जाने में 1.5 से पौने 2 घंटा तो लग ही जाता है।
और देखिए मैंने जो लिपस्टिक आपको शो की है तो मैं इसी व्लॉग में उस लिपस्टिक को टैग कर दूंगी, आप वहाँ से जाके चेक कर लीजिएगा, आपको ईज़िली मिल जाएगी। और बस यहाँ अब आप समझ लीजिए कि हम पहुँच ही गए। और जब हम पहुँचे हैं ना तो दीदी इतनी ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गई, इतनी खुश हो गई ना। अब क्या है ना कि दीदी जिया जी ही रहते हैं घर में, बेटी की शादी हो गई है, तो जैसे कभी कभी कोई पहुँच जाए और मिलते हैं तो बड़े खुश होते हैं। दीदी कहाँ है? सरप्राइज, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। अभी भी फोन किया तो सिट्ठू ने बताया। अरे तो बता देती तो सरप्राइज कैसे होता। तो बस जल्दी से मैंने बोला कि सूट पहन के आओ और केक काटना है। और बस मैं तो इसी तरह से विश करती हूँ मेरी दीदी के पाँव छू के, क्योंकि दीदी मुझसे बहुत बड़ी हैं। मेथी साग नहीं, मैंने मंगाई। सामने से नहीं लूँगी। मेथी साग भी है बर्थडे में। नुकाया हुआ। ये ऐसा गिफ्ट खाली मम्मी दे सकती है, मेथी साग, जो तो पसंद है, जो तेरे को पसंद है। तो जो चीज़ दीदी पसंद करती हैं खाने में वो सारा मम्मी ने एक दिन पहले से मंगा के और फ्रिज में रखा कि मैं अपनी बेटी के लिए लेके जाऊंगी। अब तिवारी ब्रदर्स का जो घी वाला समोसा है वो दीदी को बहुत पसंद है, वो लेकर आई। रबड़ी बहुत पसंद करती हैं, वो लेकर आई। और ये वाली साड़ी मम्मी ने अपनी तरफ से गिफ्ट की है दीदी को। देखिए कितनी प्यारी साड़ी है। दीदी को ना येलो कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको कैसी लगी साड़ी मुझे बताइएगा। और आपने गिफ्ट देखा, नुकाया हुआ साफ़ किया हुआ मेथी, वो भी कटी हुई। तो ऐसा गिफ्ट सिर्फ अपनी माँ ही दे सकती है बस। रबड़ी खिला। मेरे जिया जी मटर छील रहे हैं बैठ के। मटर इसमें स्टोर हो रहा है। ना हम नहीं खाएंगे। तो ये है बर्थडे गर्ल का केक और ये हम लेकर आए हैं, आंचल पसंद करके लाई थी। इसमें देखिए रत्तो लिखा हुआ है। मेरी दीदी का नाम रत्ना है तो प्यार से हम लोग रत्तो बोलते हैं, तो मैं तो दीदी बोलती हूँ। तो मम्मी ने बोला कि रत्तो ही लिखवा देना। केक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। यहाँ मम्मी ने ये वाली जो कैंडल है वो उल्टी लगा दी थी, फिर मैंने सीधी करके जलाई, एक जलाई, दूसरी जलाऊं तब तक वो वाली बुझ गई। बाहर का बहुत हवा। चल। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर रत्तो जीजी, हैप्पी बर्थडे टू यू। कितने साल की हो गई? 16 कंप्लीट। 16 कंप्लीट। 17 में लग गई। हैप्पी बर्थडे 50। हाँ 50। तो केक कट हो गया यहाँ पर और उसके बाद में फिर बस मम्मी ने दीदी को खिलाया। और सिर्फ दीदी को ही नहीं, अपने बेटी दामाद दोनों को ही मम्मी हमेशा जब भी बर्थडे होता है केक खिलाती हैं। तो वही बुला रही हैं कि भाई आओ। मैंने सोचा चॉकलेट है लेकिन चॉकलेट नाम है। आपकी वाइफ का बर्थडे बहुत बहुत मुबारक आपको। ऐसा भेजा तेरे को, यही तो होगा। अच्छा आदान प्रदान। पंखा चला दे रहा। कहाँ से? एकदम नीचे वाले जालन को। वाह बहुत टेस्टी है केक। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ इधर का भी चला ना, बहुत अच्छा है केक। रखो गिफ्ट। দাঁড়াও দাঁড়াও, অনেক কিছু আছে, তুমি ওগুলো করো, আমি দিয়ে দিই সব একসাথে। तो दीदी ने मुझे केक खिलाया तो मैं आपको क्या बताऊं कि इतना टेस्टी केक। फिर मैंने एक पीस कट करके खाया कि भाई मैं तो खाऊंगी। अब जिया जी को भी डायबिटीज़ है और जिया जी को भी मैंने बोला कि चलो कभी कभी खाते हैं, एक पीस खा लीजिए, मना कर रहे थे। उसके बाद मम्मी ने बोला कि भाई खाओ, इतना अच्छा केक है। उसके बाद बैठ के फिर एक पीस जिया जी ने भी खाया है। अब हम पहुंच गए तो जिया जी को तो मतलब ऐसा कि मतलब मैं क्या करूं, क्या लाऊं, क्या खिलाऊं। अचानक से हम पहुंच गए ना। अब ऐसा है कि हम जब भी पहुंचते हैं तो मतलब वो आने ही नहीं देते हम लोगों को कि भाई इतने दिनों के बाद आए हो तो रह के ही जाना पड़ेगा। तो देखिए जहाँ मान सम्मान होता है वहाँ जाने में अच्छा भी लगता है। और सबसे ज़्यादा खुशी तो मुझे इस चीज़ की हुई है कि मेरी दीदी बहुत खुश हो गई बर्थडे में जो हम पहुँच गए। अब दीदी को तकरीबन महीना भर पहले से कढ़ाई की ज़रूरत थी तो मैंने बोला नॉन स्टिक मत लेना, तो ये वाली बहुत अच्छी है। मेरे घर पे वो देखती हैं फ्रॉम दी ब्रांड दी इंडस वैली से ही है ये, तो मैंने उनके लिए स्पेशली ऑर्डर करके ही मंगवाया कि चलो इनको ज़रूरत भी है
तो कुछ अच्छी चीज़ दी जाए जो उनको अच्छी भी लगेगी। और उनको छोटे छोटे बर्तन बड़े पसंद है। तो ये देखिए कितना प्यारा इसका शेप है। इसमें कुछ भी जैसे दूध या पानी कुछ भी थोड़ा बहुत गर्म कर लो तो बहुत मतलब अच्छी चीज़ है। और दी इंडस वैली के सामान मंगाने के बाद में क्वालिटी के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि बहुत बढ़िया क्वालिटी है। अब ये कोई भी प्रमोशन वीडियो नहीं है। देखिए मैं खुद भी यूज़ करती हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि क्वालिटी दी इंडस वैली की बेस्ट है। अब दीदी बहुत खुश भी हो गई और साड़ी देख के तो और भी ज़्यादा खुश हो गई। तो गिफ्ट्स देख के दीदी के मुंह से यही निकला कि अनएक्सपेक्टेड, जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत थी वही चीज़ मुझे गिफ्ट में मिली है। और मेथी लेके तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई, मेथी बड़ी पसंद करती है, इसीलिए मम्मी ने घर से नुका के साफ़ करके और काट के तब ला के दिए कि भाई आराम से तू बना के खा। अब हम तो मना करते ही रह गए कि भाई कुछ नहीं खाएंगे, सुबह का समय है और नाश्ता हम सब करके आए हैं, बस हम तो खाली बर्थडे यहाँ मन जाए अच्छे से, केक कटवाना था, सरप्राइज़ देना था, इसलिए आए थे। बट जिया जी माने ही नहीं। अब बस वो यही बोल रहे हैं दोनों कि भाई हमको पता ही नहीं था, नहीं तो हम ये भी बना के रखते और आपको जो पसंद है वो बना के रखते। एट लास्ट उन्होंने इतने प्यार से मंगाया तो हमने फिर खा लिया। और देखिए अब मैं आपको करवाती हूँ दीदी और जिया जी के घर का होम टूर। ये आप एक रिक्वेस्टेड वीडियो भी समझ लीजिए। मैंने एक होम टूर दिया था पहले जूही की सगाई के टाइम पे, बट आज मैंने पूरा डिटेल में दिया है। तो ये मंदिर वाला रूम है, ये इनका मंदिर था। और यहाँ पर ये जो खिड़की है इसमें वृंदा जी विराजमान हैं। तो बहुत सारे पौधे लगा रखे हैं दीदी ने तुलसा जी के। और जिया जी का पूजा करने का समय था, तो दोनों मिल बांट के घर में काम करते हैं और जिया जी काफ़ी हेल्प भी करते हैं काम में, जैसा आपने देखा। और देखिए ये दीदी ने ही मुझे आइडिया दिया था कि बालकनी में मंदिर के काम के रिगार्डिंग एक तो अलग से बेसिन बनवाना, जैसे दीदी ने बना रखा है। दीदी का तो पूरा जैसे मार्बल का है, बहुत खूबसूरत है। और इस रूम से मैं निकली और ये है दीदी का किचन। यहाँ थोड़ी सी लाइट डिम है, शायद आपको ऐसा लग सकता है थोड़ा अंधेरा, बट बहुत खूबसूरत है। घर को इतने प्यार से संजो के रखा हुआ है, बहुत अच्छे से रखती हैं दीदी घर को, बिल्कुल मेंटेन करके। और कलर कॉम्बिनेशन कितना प्यारा है, जो कैबिनेट है क्रीम और ब्राउन टाइप का है, बड़ा अच्छा है। और ये पंखा दीदी के लिए जिया जी ने लगवाया है कि गर्मी में काम करती है किचन में तो थोड़ा आराम रहेगा। ये मेन गेट। और अब आ गई मैं हॉल में, और ये वाली पेंटिंग दीदी ने लगा रखी है। और ये है यूनिट, तो इसको भी जैसे उनको सजाने का बहुत शौक़ है, जैसे सभी को, आपको, मुझे, हम सबको अपना घर सजाने का बहुत शौक़ होता है। तो शो पीस और कप्स का और छोटे छोटे जो सुंदर बर्तन होते हैं उनका बहुत शौक़ है दीदी को। आपने देखा है जब भी आती है स्मार्ट बाज़ार मेरे संग ज़रूर ज़्यादातर जाती ही हैं, तो वहाँ से ला के सजाती हैं। ये है डाइनिंग एरिया। घर बहुत ही सुंदर है, और सुंदर देखिए इसलिए लग रहा है क्योंकि इतने प्यार से संजो के और बहुत अच्छी तरीके से रखा हुआ है। ये वॉशरूम है, कॉमन वॉशरूम है ये। और डाइनिंग एरिया में यहीं पे फ्रिज लगा रखी है। और जैसे डाइनिंग टेबल हमारे घर की वार्डरोब भी होती है, मैं हमेशा बोलती हूँ, तो यहाँ भी साइड में सामान पूरा लगा रखा है। और वाइट वाला केक जो है वो जूही ने और दामाद जी ने रात में भिजवाया था दीदी के लिए ऑर्डर करके, और रेड वाला हम लेकर आए हैं। और ये है डाइनिंग एरिया में विंडो है, तो स्पेशियस है, 3 BHK है और अच्छा है, मतलब सुंदर, बहुत अच्छा सजाया है। और ये डाइनिंग एरिया में जैसे डाइनिंग टेबल के पास में ही बेसिन है और नीचे स्टोरेज के लिए भी है। तो ये तो हो गया हॉल वाला एरिया। और अब इस वाले रूम में चलते हैं। सबसे पहले जो मैंने ये एक पूजा रूम दिखाया तो वो भी रूम है, उसको पूजा घर बना दिया है। और एक ये रूम है, इसमें अटैच बाथरूम है। बाथरूम का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है बट बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं है, सही है। तो एक ये रूम है।
और दरवाज़े पर जो सनमाइका है इनका कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगा है। और अब मैं आ गई बालकनी में। तो बालकनी बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है बट बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं है, मतलब स्पेशियस है, ठीक है। और कपड़े वगैरह सूखते हैं, काफ़ी काम में भी आ जाती है। और अब ये मैं आ गई रूम में, मेरी दीदी और जिया जी का रूम। तो यहाँ की सबसे पहले मैं विंडो आपको दिखा रही हूँ। तो जितनी भी विंडो है उसमें से ये 2 में कपड़े सुखाने वाली जो डोरी होती है वो बांध रखी है। और घर में धूप वगैरह बहुत अच्छी आती है। अभी देखिए, हम शादी में जब गए हुए थे तो वहाँ से दीदी ने मुझे भी गिफ्ट किया था, मैंने आपको दिखाया, राधा कृष्ण जी की फ़ोटो। और ये दीदी अपने घर के लिए लेकर के आई हैं। देखिए कितना खूबसूरत फ़ोटो है, बहुत प्यारा। तो ये अपने रूम में लगाया है दीदी ने। और इस रूम में ही दीदी और जिया जी रहते हैं, तो इस तरह से सजाया है। तो वही मैं हमेशा बोलती हूँ, और पिछले 2 दिन पहले के व्लॉग में भी मैंने कहा था कि एक होम मेकर ही होती है जिसकी वजह से घर घर लगता है। तो सबका सपना होता है अपना घर, उसी तरह से मेरी दीदी ने भी बहुत ही प्यार से अपने घर को सजाया है। तो आई होप कि जिन जिन की ये रिक्वेस्ट थी कि दीदी के घर का होम टूर दीजिएगा, तो आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा। तो ये बेड के ऊपर जो वॉल है उसमें कुछ ये 3-4 फ्रेम बना के लगाए हुए हैं, अपने बेटी दामाद के हैं, और साथ में भी सारे फोटोग्राफ्स हैं। तो ये है मेरे दीदी जिया जी का घर। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। बस यहाँ थोड़ी देर हम बैठे, उसके बाद हमने कैब बुक की एंड यहाँ समय आ गया था हमारा घर वापस जाने का। खुशी रहो, सुखी संपन्न रहो भाई। जाओ चलिए बाय जिया जी। एक दिन मिनिमम रहना चाहिए, तब आइए। अच्छा आएंगे, प्लान करके आएंगे। नहीं तो मत आना। नहीं, हम और रचना दोनों आएंगे। हाँ, आगे एक दिन आज रुक के कल सुबह चले जाए तब तो चलिए ठीक है। बाय बाय बाय। बाय बाय। ले के लिए बुला रहे हैं रहने के लिए। हमें बाय बाय नहीं बोलते हैं, बोल आवर আসছি। আবার আসছি জিয়া জি, আবার আসবো। আবার আসবো, একদিন না 2 দিন থাকবো। আস্তে আস্তে যাইবে। चल बाय 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 बाय। सो यहाँ पक्का वाला बाय करके दीदी से और बैठ गए कैब में और निकल गए घर के लिए। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। और क्योंकि मेरी दीदी का जन्मदिन है तो आप सभी मिलकर ढेर सारी दुआएं दीजिएगा उनको, ताकि उनकी हेल्थ बिल्कुल अच्छी रहे।